सब जगह से सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल से वीडियोस आने लगे हैं। दोनों ही तरफ से नॉर्मल वीडियोस दिखाने की कोशिश की जा रही है और कुछ ना कोड वर्ड में बातें भी हो रही हैं, जैसे कि मूंगफली, समोसे और कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। चलिए नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आप सबके साथ आई हूँ आज के वीडियोस पे रिएक्शन लेके। तो दोनों ही तरफ जो वीडियोस आए हैं वो बहुत नॉर्मल से दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया है। तरफ के व्लॉग में वो अपनी पत्नी का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके पार्सल इस घर में क्यों आ जा रहे हैं। ये बात मुझे सच में समझ में नहीं आती है कि जब भी वो ये कहते हैं ना कि मेरा घर, मेरी गाड़ी, ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से किया है, अपनी व्लॉगिंग से किया है, तो मुझे सच में ये बहुत दुख होता है उसके मतलब उस इंसान की मन की जो परिस्थिति है उसके बारे में सोच के। क्योंकि देखिए, कभी भी अगर पत्नी कुछ नहीं भी करती है तो भी पति कहता है ये हमारा है, ये हमारा घर है, ये हमारी गाड़ी है। लेकिन यहाँ तो पत्नी साथ में लगी हुई है, दिन रात वो कपड़े बदल रही है, हेयर स्टाइल बदल रही है, प्रमोशंस कर रही है, व्लॉगिंग कर रही है। व्लॉगिंग के चक्कर में वो एक ख़राब बहू साबित हो चुकी थी। हज़ार बार उसको कितना कुछ सुनना पड़ा, लेकिन उसे मिला क्या? उसे क्या मिला? उसे ये मिला कि वो तो कुछ कर ही नहीं रही है, जो भी कुछ है उनके पति का है। तो ये थोड़ी-सी उनकी जो सोच है ना, इसी से उनकी जो बैकवर्डनेस समझ आती है कि आदमी देखिए कितना भी पढ़ लिख ले, कुछ भी पढ़ लिख ले, लेकिन जो संस्कार नहीं कहना चाहिए, जो परिवार से, जो समाज, जो हमारे आस-पास जो सामाजिक चीज़ें होती हैं, उनसे जो हमारा माइंडसेट बन के तैयार होता है ना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे फ्यूचर लाइफ पे। हमारे अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे बच्चों के अपब्रिंगिंग में और हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, हमारी सोसाइटी के साथ जो रिलेशंस हैं उसमें। तो यही कहीं न कहीं ये चीज़ें शिनचैन के बिहेवियर में दिख रही हैं, जो बार-बार समझ में आ रही हैं कि जो उनकी अपब्रिंगिंग है, इसे संस्कार मत कहिएगा, इसे संस्कार के साथ मिक्स मत करिएगा। ये संस्कार नहीं है, ये अपब्रिंगिंग है। मतलब जो हमारे आस-पास जो समाज में घटित हो रहा होता है, जो हम देख रहे होते हैं हमारे बचपन से, जाने-अनजाने हम वही चीज़ें अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हैं, वो चीज़ें हम करने लगते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूँगी कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी बेटी बिल्कुल हमारी जैसी है, या बेटी कहती है कि मैं अपनी माँ जैसी हूँ, मैं वही चीज़ें कर रही हूँ जो मेरी माँ करती थी, या मैं वैसे ही साड़ी पहन रही हूँ जैसे मेरी माँ पहनती थी, या मैं उन्हीं कलर्स को लाइक कर रही हूँ जैसे मेरी माँ करती थी। तो ये चीज़ें संस्कार नहीं होती, ये चीज़ें कोई किसी को सिखाता या बोलता नहीं है। वो इंसान, वो बच्चा डेली जो अपनी लाइफ में देखता है, वो वही चीज़ें करता है। तो शिनचैन के साथ भी वही प्रॉब्लम है, जो भी उनके बिहेवियर में इश्यूज़ हैं वो सारे उनके सामाजिक तौर पे जो अपब्रिंगिंग है उसके कारण हो रही है। तो जो ये वो बार-बार कहते हैं कि ये मेरा घर, मेरी गाड़ी, ये उनकी गलती है। और अगर थोड़ी भी समझदार पत्नी होती ना तो उसे सच में बुरा लगता। बहुत मतलब थोड़ा-सा भी उसमें समझदारी का एक, कहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट की रीढ़ की हड्डी होती ना, तो उसे सच में बुरा लगता। तो चलिए बात करते हैं, तो वो इस घर में क्यों उनकी पत्नी सब कुछ ऑर्डर कर दे रही है और ऐसा कुछ हो रहा है, और क्यों वो मतलब अपने घर का एड्रेस नहीं दे रही है, मतलब अपने ससुराल का। तो ये सारी चीज़ें वो बताते हैं और फिर वो शुरू हो जाते हैं अपने प्रमोशन पे, अपने दुकान खोल के बैठ जाते हैं और एक अच्छा सा थंबनेल लगा देते हैं जिसके बारे में आप सोचते रहो कि ये किस बारे में बता रहे हैं, और उनको व्यूज़ आ जाते हैं। चलिए, तो दूसरी तरफ क्या चल रहा है? दूसरी तरफ भी नॉर्मल वीडियोज़ लाने की कोशिश हो रही है, पर बहुत ही स्क्रिप्टेड वे में। चलिए बात करते हैं उनकी स्क्रिप्ट के बारे में। तो उनकी स्क्रिप्ट जो पहले थी ना, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब वो बार-बार कह भी रही हैं कि मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो जो उनकी स्टार्टिंग के डेज़ में जो स्क्रिप्ट होती थी कि उनकी बच्ची उनके पिता को पूछ रही है और उनके मतलब उन्हें अपने हस्बैंड की याद आ रही है, या वो बहुत दुखी हैं और जिस पे ये दुख गुज़रता है वही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता, और उनकी मम्मी बहुत दुखी हैं, उनके फादर बहुत दुखी हैं, उनके काम, छोटे-छोटे काम उनके रुक गए जाते हैं और वो बहुत परेशान हैं। मतलब इन शॉर्ट उनकी जो तकलीफ़ है उनके हस्बैंड नहीं रहने से, वो उसको दर्शाती हैं, पर बहुत ही स्क्रिप्टेड वे में, जो कि क्लियरली समझ आ रहा है। कैसे समझ आ रहा है? देखिए, वो बैठती हैं अपनी बेटी के साथ बात करती हैं और फिर वो अपनी बेटी से ऑन कैमरा पूछती हैं, बोलती हैं कि भाई तू बिल्कुल मेरी जैसी है, और फिर वो बेटी कहती है नहीं मैं पापा जैसी हूँ। फिर वो कहते हैं, ये बहुत दुखी
सा चेहरा बना के, एक्टिंग तो वो अच्छी कर ही लेती हैं, तो बहुत ही दुखी सा चेहरा बना के वो कहती हैं कि किसने कहा कि तुम पापा जैसी दिखती हो या पापा जैसी हो। तो वो अपने मामा का नाम लेती है और कहती है मामा ने कहा। फिर वो बहुत दुखी हो जाती हैं, बहुत शॉक्ड सा आंखें बड़ी बड़ी करके, दुखी होके शॉक बिहेवियर में अपनी बेटी को देखती हैं, परेशान होती हैं और अपना दुख बताती हैं कि भाई जिस पे ये दुख गुज़रता है वही समझ सकता है। और उनकी बेटी जो है आजकल बहुत ज़्यादा अपने पापा को पूछने लगी है और मिस करने लगी है। फिर वो अपनी बेटी से एक सवाल करती हैं जहाँ पर वो कॉन्ट्राडिक्ट करने लगती हैं अपनी ही एक्टिविटीज़ को, अपनी ही स्क्रिप्ट को। तो जो वो सवाल करती हैं अपनी बेटी से कि भाई तुम्हें क्या क्या याद है अपने पापा के बारे में, तो वो कुछ ख़ास बता नहीं पाती है। कहती है आप वीडियोस बनाती थी, तो वीडियोस तो वो अभी भी बना रही हैं, तो शायद वही यादें होंगी। क्योंकि अगर चाइल्ड साइकोलॉजी आप पढ़ें तो 5 साल से नीचे का जो भी बच्चा जैसे जैसे डेवलप होता है ना, बड़ा होता है, तो 4 या 5 साल से नीचे का उम्र का वो मैक्सिमम चीज़ें भूल जाता है। तो वो तो बहुत छोटी थी उस वक्त, तो उसे नहीं ही याद होगा कुछ भी। तो वो अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, क्या चाहती हैं वो शायद ये चाहती हैं कि हम वापस से ज़ीरो पे आएँ और वापस से उन वो वही सिंपैथी गेन करना चाहती हैं पब्लिक से। कहते हैं ना, जो एक विधवा और बिना बाप की बेटी और सिंगल मदर, वो वाली सिंपैथी वो वापस से गेन करने के लिए ये वाली स्क्रिप्ट लिखती हैं। और फिर वो ये भी बताती हैं कि भाई मुझे सारे काम खुद करने पड़ते हैं, कोई हेल्प नहीं है, मुझे भी सब अपना ही गाड़ी चला के जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फिर वो अपने फादर को ये भी कहती हैं कि भाई मेरा सामान कब लाओगे, मतलब मुझे खाने में क्या पसंद है। तो आप ये किसको बता रही थी वीडियो में कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है, किससे मंगा रही थी? अपने पापा से? शायद अपने पापा से ही मंगा रही होंगी। तो चलिए एंड करते हैं इन दोनों के वीडियोस के बाद। इन दोनों के वीडियोस का जो भी हमने रिएक्शन सोचा या जो भी हमने कहते हैं ना विश्लेषण किया, उस पे आप सोचिए, देखिए। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। यार प्लीज़, इतनी हेल्प तो बनती है ना, प्लीज़।